सबने ये कहा कि क्यों चला रही है, ये गलत है, लड़कियाँ पीछे बैठती हो तो बिल्कुल दोनों टांग इस तरफ करके बैठती हो। और एक रात जब मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था तो मैंने भाई को बुलाया तो उस रास्ते में, और 2 बंदे में आए, मतलब बाइक पे ही था, और उन्होंने यूँ करके बंदूक रखा था। उस टाइम पे मुझे बड़ा ही डर लगा। इंडिया में लोग लड़के स्कूटी चला रही है, तो मैं सोचने लगी अगर वहाँ के लड़के स्कूटी चला रहे हैं, हम यहाँ पर बाइक क्यों नहीं चला सकते हैं। के ऊपर एक फिल्म भी बनी, मुझे पता चला, उसके बारे में बताएं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट निदा यास्मीन। नाज़रीन, बात की जाए कराची की तो रोशनियों के इस शहर में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बाइक दौड़ाती और चलाती नजर आती हैं, क्योंकि कराची में मौजूद एक इदारे राउडी राइडर्स ने फीमेल राइडर्स का ट्रेंड सेट कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है मरीना सैयद, जो सिनफ़े नाजुक होने के बावजूद भारी भरकम हैवी बाइक महारना तरीके से चलाती हैं और दूसरी लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग भी फराहम करती हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। मरीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपने कैसे बाइक सीखना कब स्टार्ट की, और ये ख्याल कैसे आया कि मुझे एकदम आगे सीखनी है और मुझे क्लब खोलना है और सिखाना है, या कोई स्टोरी है इसके पीछे भी? एकदम तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, और राउडी तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था। सीखने के लिए जब था कि मुझे सीखना है, वो तो बचपन से था कि मुझे एक शौक़ था कि मुझे बस बाइक अच्छी लगती है, बिल्कुल खुली खुली, और हवा मुझे टच, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हवा मेरे मुंह को टच करे, तो शौक़ था। लेकिन फिर फैमिली को जब मैं बताती थी तो फैमिली में अलाउ नहीं था, क्योंकि हमारे माशरे में यहाँ पर बाइक अलाउ नहीं है, लड़कियों को स्पेशली अलाउ नहीं है। इवन हमारे घर में अगर मेरा छोटा भाई है, वो कहता था कि मुझे बाइक चाहिए, तो मम्मी अलाउ नहीं करती थी कि नहीं, गाड़ी वाले सीखो, बाइक सेफ़ नहीं है। तो मुझे भी यही था, तो घर में बिल्कुल अलाउ नहीं। अच्छा, फिर ख्याल है एकदम से कैसे हुआ कि जुनून पैदा हो गया, एकदम से देख के किसी को फॉलो किया, कुछ तो हुआ होगा ऐसा? दरअसल मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉलिंग करती रहती थी और देखती थी कि मतलब बाहर के मुल्क जैसे इंडिया है और बाकी इंडिया में लोग लड़के स्कूटी चला रही है, तो मैं सोचने लगी अगर वहाँ के लड़के स्कूटी चला रहे हैं, हम यहाँ पर बाइक क्यों नहीं चला सकते हैं। तो तब दोबारा अम्मी को जब मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब मैंने देखा एक फ्रेंच की लड़की सारा लजी, तो वो हैवी बाइक चला रही है और वो एक व्हील पे चला रही है, वन व्हीलिंग, यस। तो तब मैंने सोचा कि यार जब ये भी तो एक लड़की है ना, जब वो एक लड़की एक हैवी बाइक 1000 cc आप एक वन व्हीलिंग कर सकती है, हम लोग 70 cc चला नहीं सकते इतना वो। फिर जब अम्मा को कहा, मम्मा ने कहा कोई ज़रूरत है, पैर तोड़ दूंगी मैं, ये कर दूंगी मैं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अम्मा को बताना फजूल है, अम्मा को बताऊंगी तो अम्मा यही करती रहेगी। तो मैंने लेना भी छोड़ दिया और दिमाग से बिल्कुल गायब। फिर एकदम से मैं ऑफिस भी जाती थी, यूनिवर्सिटी, दैन ऑफिस, वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे घर। तो उस टाइम पे जब रात के 11 बजे मुझे कोई बस नहीं मिल रही है, और जब मैं खड़ी हूँ कि मैं कोई रिक्शा ले लूँ, चिंचा भी बंद, 10 बजे के बाद बंद, और रिक्शा के लिए खड़ी रहो तो वो 400 500 600 मुझसे ले लें। सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी का घर है और आपसे 600 रुपये ले रहा है। तो मेरी सैलरी इतनी थी भी नहीं। मैंने कहा मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरी सैलरी है 15,000 रुपये और मैं डेली 400-600 का मैं रिक्शा करके घर चली जाऊँ। अच्छा, पेरेंट्स में आपने मदर के रिएक्शन तो बता दिया, स्टार्टिंग पे बिल्कुल स्टार्ट पे पूछ रही हूँ, फादर का क्या रिएक्शन था? फादर ने किस तरह से आपको डील किया, क्या है उनका पॉइंट ऑफ व्यू था इस बारे में? अच्छा, मेरी अम्मी ही मुझे रिएक्शन करती रहती है, क्योंकि अब्बू जो है वो अम्मी को ही बताते रहते हैं कि क्या कर रही है आपकी बेटी, ये क्यों कर रही है। तो अम्मी फ्रंट पे ना, जो फ्रंट रोल होता है वो मम्मा प्ले करती है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आपकी डीलिंग नहीं है फादर से? नहीं, लिंक है, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, तो मुझे वो सामने कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन बेचारी अम्मी को बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो अम्मी सबका गुस्सा ला के मुझे बोलते थे। इवन जो कज़न्स वगैरह भी अम्मी को कॉल करके पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तो अम्मी आके मुझे डायरेक्टली बोलती रहती है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, तुम ये कर रही हो। लेकिन अब सब खुश हैं। अच्छा, पेरेंट्स के अलावा फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, कज़न्स, इन सब ने क्या मतलब नेगेटिव रिएक्शन दिया, या कोई पॉजिटिव भी आपके पास था? कोई ऐसे कज़न या फ्रेंड जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि भाई नहीं अच्छी है आपकी? उस टाइम पे मैंने जब बाइक ली थी, क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी और मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि जब पहले जब मेरा ऑन एंड ऑफ था तब अम्मी को बताती रहती थी। जब मैंने
सोचा कि मेरी नीड है, मुझे बाइक चाहिए, मैं लेऊँगी। लेने के बाद जब मैं सीख रही थी किसी को भी नहीं पता था। सीखने के बाद जब मैंने बाहर चलाई और बिल्कुल अबाया, ग्लव्स, को मुझे पहचान ना ले, बड़ी ग्लासेस और बिल्कुल कैप पहनती थी, मतलब कैप नहीं, वो हेलमेट पहनती थी बड़ा सा, कि कोई मुझे पहचान ना ले। तो जब ऐसा सबको पता चल गया तो रिएक्शन सबका ही ख़राब था। सब ने ये कहा कि क्यों चला रही है, ये गलत है, लड़कियां पीछे बैठती हो तो बिल्कुल दोनों टांग इस तरफ करके बैठती हो, तुम्हारी बेटी ऐसे बैठ रही है लड़कों की तरह। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट था और अम्मी ने मुझे मतलब डांटा भी, मतलब मारने तक आई थी। लेकिन उस टाइम मेरे भाई मेरे साथ था। अब मम्मा क्या फील करती हैं, क्या कहती हैं, अब बताएं। मैंने मम्मा से ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं कहा मम्मा उस टाइम पे आप मुझे डांट रही थी और अब आप लड़कियां चला रही है, और अगर उस वक्त मुझे नहीं आती होती आप क्या करती? कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती और जहाँ लोग सिखाते होते हैं मैं तुम्हें वहाँ लेके जाती कि मेरी बेटी को सिखाओ। अब ये रिएक्शन है। अच्छा, ये जो ग्राउंड है आप ट्रेनिंग देती हैं, तो ख़वातीन का कितना रेशियो है, कितने परसेंट वो आपसे कांटेक्ट करती हैं, आती हैं, कैसा मतलब चल रहा है इसमें आपका? शुरू में जब मैंने चलाया था तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे नीड नहीं थी 2017 में लड़कियों का। अब महंगाई इतनी हो गई है कि हर मिनट में हमें कोई ना कोई मैसेज आता है कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मैं आके सीखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी 500 अबव लड़कियाँ हो चुकी है मेरे पास, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ सिखा कर उनको जाने नहीं देते हैं। हमारी 2 राउडी है, एक राउडी है जहाँ हम क्लासेस देते हैं और एक राउडी है जहाँ हम सोशल वर्क करते हैं। जहाँ लड़कियों को हम सिखाते हैं उनको हम रजिस्टर करते हैं बिना मेंबर, जहाँ पर हम लोग एक्टिविटी भी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। बाकी लड़कियों को एम्पावर करने के लिए हम लोग रैलीज करवाते हैं। रमज़ान में हम लोग रमज़ान ड्राइव करते हैं, और अगर विंटर ड्राइव करते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे कपड़े मेरी यूज़ में नहीं है, हो सकता है किसी और के यूज़ में, तो हम लोग वो जमा करके वो जाके बाकी लोगों को देते हैं। तो ये 2 राउडी है, इसलिए हम रजिस्टर करते हैं और मुझे पता भी चलता है। और हमारे पास सब इनरोल है माशाल्लाह से, जितनी भी हम शुरू से लड़कियाँ आई थी अब तक सब इनरोल है, कि कोई भी ऐसा काम होता है तो लड़कियाँ सब अगर एक मैसेज करते सब आ जाते हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो 500 अबव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ हमारे पास। अच्छा, आप बाइक चलाती, मैंने देखा आप स्टंट भी करती हैं, ये महारत आपने कहाँ से हासिल की? बस यही कि मतलब वो वीडियोस देख के कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मैं सबको कहूँगी कि ना करो, ये रिस्की है, क्योंकि हमारे रोड यहाँ पर इतने क्लियर नहीं है, बारिश हो जाती है रोड ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी स्टंट्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट में बिल्कुल जब आपने सीखी नहीं चलानी शुरू की, तो कुछ ऐसा हो किसी ने हुटिंग की हो या नेगेटिव कमेंट पास किया हो? मुझे एक चीज़ मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक लेके जा रही थी, मुझे साइकिलिंग आती थी, तो मेरा पैर हमेशा होता था दोनों पैर आप नीचे रखने का, ये आदत होती थी। तो ब्रेक के बजाय मैंने दोनों पैर नीचे रखा और सामने रिक्शा वाला आ गया, उनके रिक्शा से मेरा बाइक लगी और मेरा पैर पूरा ये जल गया सिलेंडर से। जब जला तो रिक्शा वाले ने मुझे कहा ये लड़कियों का काम थोड़ी है बाइक चलाना, अब घर बैठो। और 2-3 पता नहीं क्या सुनाया, मैं चुपचाप और बाइक उठाई और लेके गई, क्योंकि मेरे साथ था भी नहीं। और 3-4 महीने तक वो पैर मेरा बहुत बर्न कर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला मेरे पैर में लगी हुई है चोट, और मेरे पास बाइक है। तो वो चीज़ मुझे याद है। लेकिन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कमेंट भी है। जब फर्स्ट टाइम मैं रोड पे लेके गई और जौहर की तरफ टर्न हो रही थी, तो मेरी जो बाइक थी वो इस तरफ थी और मुझे जाना था इस तरफ, और बहुत रश वाला रोड था। तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले लोग कहते हैं अच्छे नहीं, लेकिन मेरे लिए वो एक फरिश्ता था। और वो रिक्शा में बैठे और उन्होंने सिर्फ मुझे एक इशारा किया कि चलो बेटा, और उन्होंने मुझे रोड क्रॉस करवाया बाइक पे। तो अच्छे लोग भी है, मुझे लोगों ने फिर थम्स अप भी किया। जब थम्स अप करने लगे तो मेरा और हौसला बढ़ा कि नहीं अच्छी। अच्छा, यहाँ पे जैसे गर्ल्स आती हैं, मैं देख रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आप बाइक से स्टार्ट लेती हैं। ट्रेनिंग किस तरह से, स्टार्टिंग किस चीज़ पे सिखाती हैं? हम पहले साइकिल सिखाती हूँ ताकि वो बैलेंस सीखे। साइकिल के बाद हम उनको जब बैलेंस आ जाता है फिर सिस्टम में बाइक सिखाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे जिनको डायरेक्टली बाइक सीखना है, जिनको साइकिल नहीं भी आती है, उनको साइकिल नहीं पसंद, तो हम डायरेक्ट बाइक भी सिखा देते हैं। लेकिन साइकिल में इसलिए सबको तो कहते हैं सीखने के लिए, ताकि साइकिलिंग बेस्ट है पार्ट का, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है। जो हम एक्सरसाइज नहीं करते ज़्यादातर। मुझे अगर मैं अपनी लाइफ का बताऊँ तो मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर या तो एक्सरसाइज मेरी लाइफ का भी नहीं होता है। तो ये काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी और बैलेंस भी आप सीख जाते हो। जिसको नहीं सीखनी होती साइकिल, जिसको साइकिलिंग नहीं करनी होती, उसमें डायरेक्ट बाइक पे सिखाते हैं, मसला नहीं होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे आपने हमारे मुआशरे की बात की, तो यही देखा जाता है कि डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़ी, फिर शादी के बाद उन्होंने कंटिन्यू, आप तो मैरिड नहीं हैं अभी? नहीं, मैरिड नहीं है। तो उसके बाद आफ्टर मैरिज आप कंटिन्यू करेंगी? जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू हाँ करूँगी, बिल्कुल करेंगे भाई। आपका जो जज्बा देख के ना मुझे भी अंदर जज्बा पैदा हो रहा है, मैं तो आऊँगी, अभी से करवा कर जाऊँगी। हाँ, अभी भी आ जाए। अच्छा, कोई मैसेज दें आप गर्ल्स को ना, जिससे उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो, हाँ भाई देखिए ये इतना कर सकती हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं,
पढ़ के ही घर में बैठे रहने का क्या फ़ायदा? नहीं, मैं हमेशा किसी को कहती हूँ, मेरे पास ज़्यादातर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो विडो है, सिंगल मॉम है, तो मैं हर लड़कियों को यही कहती हूँ कि आप जॉब भी करो, क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाता है। जॉब ना अगर नीट नहीं भी है ना, मतलब 3-4 घंटे का कर लो, ताकि आपके हाथ में कोई एक्सपीरियंस आ जाए। खुदा ना खासा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको करनी चाहिए। मेरे पास जितनी लड़कियाँ, उनको वो होता है कि मतलब हमें ज़रूरत कभी नहीं, हमने शादी कर ली, बस हम बैठ गए, हमें आगे ज़रूरत होगी नहीं जॉब की। लेकिन महंगाई इतनी है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि अगर आपके पैसों से ही चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप हाथ बटा सकते हो। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही आ गया है। एक चीज़ अगर पहले लेना चाहते थे वो 20 रुपये का होता था। अंडे की बात कर लेते, जब मैं छोटी थी 2 रुपये का अंडा था, अभी आई थिंक 20 रुपये का अंडा हुआ है। तो अगर इसमें एक ही बंदा काम करे तो घर नहीं चल सकता ना, तो हाथ बटाना चाहिए और करनी चाहिए। और 3 वर्ड मैं हमेशा सबको कहती हूँ लड़कियों को कि बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। अच्छा, कोई एक ऐसा वाकया या कोई ख़ास चीज़ जो जहन में बैठ गई हो, उसके बाद आपने सोचा हो कि भाई ये बाइक चलाना अब ज़रूरी है, क्यों हम डिपेंड करें फादर पे या भाई पर? वो इस तरह के, जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और ऑफिस, तो रिक्शा भी रखवाया था मैंने, और उसको कॉल करती हूँ तो वो कहीं और है, और उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिपेंड हो रही हूँ किसी ना किसी पे, फिर कभी भाई पे। और एक रात जब मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था तो मैंने भाई को बुलाया, तो उस रास्ते में और 2 बंदे मेरे आए, मतलब बाइक पे ही था, और उन्होंने यूँ करके बंदूक रखा था। उस टाइम पे मुझे बड़ा ही डर लगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे किसी को बुलाना नहीं, अगर मेरी लाइफ में चीज़ें अगर होगी तो मैं खुद फेस कर सकती हूँ। अगर मैं खुद, उस टाइम पे तो हम लोग निकल गए थे, खुदा ना खास्ता अगर उनकी गन चल जाती, खुदा ना खास्ता, मेरा छोटा भाई है मेरे साथ है, वो जिगर का टुकड़ा ही है, तो कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो अगर मेरे खुद के हाथ में बाइक होगी तो मैं अपना रास्ता भी चेंज कर सकती हूँ और मैं जा भी सकती हूँ। जैसे रिक्शा में भी बैठे हो, सर मैं चिंचों में होती थी, तो लोगों का ना, कुछ लोग मतलब अपना नंबर बांध के ना ये करके फेंकते हैं रिक्शा के अंदर। जब मैं आप फुल अबाए में बैठी हूँ और नंबर ऐसे आके गोद में नंबर गोद में आ रहा है, आप देख रहे हो उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, जितना भी फेंको फिर भी आ रहा है। एक डर था कि मतलब लोग मुझे अपने बाइक पे ना अपने मेरे घर छोड़ रहे हैं, लाइक मैं अपनी जगह पर चिंची में हूँ, वो बाइक पे पीछे पीछे जा रहा है। तो ये चीज़ जब से मैंने बाइक सीखी तो मुझे ये चीज़ फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने बाइक पे अपना रास्ता भी खुद ले सकती हूँ कि मुझे कहाँ से जाना है, मेरी स्पीड मेरे हिसाब से चल सकती है, मैं किस स्पीड में चला रही हूँ, कहाँ रुकना है मुझे, कहाँ जाना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्फिडेंट आता है। अगर मैं पैदल अभी आऊँ यहाँ से तो मुझे 100 लोग उठकर देखेंगे, अच्छा कौन आ रही है, कैसे जा रही है, क्या पहना हुआ है। बाइक पे जा रही हूँ मैं, कैसे भी जा रही हूँ, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे देखने। तो ये बेस्ट पार्ट। आप ये जो कोर्स करवाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, इसका ड्यूरेशन बताएं और चार्जेस क्या होते हैं ये भी बताएं। कितने अरसे में जो है सीख जाता है बिल्कुल नया बंदा कैसे, यानी कि गर्ल जो आएगी आपके पास बिल्कुल नील होगी, तो वो कितने टाइम लगेगा? मेरा जो है टारगेट, मैंने जो इंस्ट्रक्टर उसको मैंने टारगेट रखा है कि 15 दिन के अंदर आना चाहिए, और ये 7 दिन में भी आ जाता है लड़कियों को, 8 दिन में भी आ जाता है, 6 दिन में भी लड़कियां पिक कर लेती है, और कोई जो 3 महीने में भी पिक करने के लिए उनके अंदर जो डर होता है ना, वो डर उनको डरा के रखता है, लेकिन आ जाता है। मेरी मैक्सिमम जो एक खातून को लाइक 58 एज थी उनकी, तो उनको तकरीबन 6-7 महीने लगा। और फ़ीस हमारी 1 टाइम है, एक बार ही फ़ीस लिया जाता है, बार फ़ीस नहीं लेती, कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आए तब भी उनको हम चलाते रहेंगे उसी एक फ़ीस में, दोबारा प्रीपेड नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी, मुझे पता चला, उसके बारे में बताएं। आई थिंक शिनोगई नाम है उसका, आप बताएं उसके बारे में। वो फिल्म जो बनी है वो भी एज आ वुमेन एम्पावरमेंट बनी है। जो अभी मोटरवे रेप केस हुआ था बीच में, शायद याद हो 2018 या 19 में हुई थी ना, कि एक खातून अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रही थी, उसकी गाड़ी ख़राब हुई, तो उनके साथ यस प्रीवियस ईयर, तो बस उसी से रिलेटेड बना है कि एक लड़की है बाइक पे जा रही है, ताकि आगे खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी में हुआ है तो ऐसा ना हो कि बाइक में भी लड़की आजकल सफ़र कर रही है, तो बाइक के साथ ऐसा कुछ ना हो। और एक मैसेज है वो लड़कियों के लिए कि आपको कहीं भी जाना हो, आप अपने हिफाजत करके जाइए, अपने बाइक को चेक करके जाए। ऐसा मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए, अगर हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस पे बनी है वो मैंने पढ़ा। इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कर लिया, आगे क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स बताएं। आगे ये बस शादी शादी चले सही है, लेकिन ये तो है ना, कंटिन्यू रखेंगी आप? बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टाइम देने का। और मुझे यकीन है कि जो भी गर्ल्स देख रही होंगी उनके अंदर भी मेरी तरह जैसे जुनून मेरे अंदर भर गया, मैं भी सीखूं, उनके अंदर भी पैदा हो गया होगा शौक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।